कमिश्नर रावलपिंडी के इल्जामात की अदालती तहकीकात का मुतालबा। उमर अयूब कहते हैं कि जेलों में कैद सीनियर क़यादत और कारकुनान की रिहाई हमारा मकसद है। अवाम ने पीटीआई को जो 180 सीटें दी हैं वो हमें मिलनी चाहिए। एमक्यूएम ने हमारी 18 सीटें चुराई हैं। पीटीआई की कराची की सीटें वापस की जाएं। हम पर पुलिस गर्दी की गई, दीवार से लगाया गया। बैरिस्टर गौहर ने कहा कि आज भी पीटीआई कारकुनों को लापता किया जा रहा है। मरकज पंजाब में भी तहरीक इंसाफ हुकूमत बनाएगी। विफाक में पीपल्स पार्टी से मिलकर इत्तेहादी हुकूमत बनाएंगे। सुन्नी में मुत्तहदा का मैंडेट है। कुछ जमातें बयानात से इन्हिराफ कर रही हैं। सियासतदान जात से हटकर आवाम के वसीतर मफाद के लिए फैसले करें। लीग रहनुमा ख्वाजा आसिफ की अपील। नून लीग पीपी मुज़ाकरात में पेशरफ्त की भी तस्दीक। कहा, मौलाना फजलुर रहमान ने खैबर पख्तूनख्वा में पीटीआई से ताउन का सिलसिला शुरू किया। जिन पर धांधली का इल्जाम है उनके साथ इत्तेहाद और एहतजाज समझ से बालातर है। साबिक कमिश्नर रावलपिंडी के बयान को भी मशकूक करार दे दिया। बोले, अगर उनका ज़मीर इतना ही बेचैन था तो 9 दिन पहले बात करते। इलेक्शन के दौरान कमिश्नर को नहीं, आरओ और डीआरओज़ को इख्तियारात दिए जाते हैं। तहरीक इंसाफ का वफाक और पंजाब में इत्तेहाद का फैसला तब्दील। मजलिस-ए वहदत मुस्लिमीन के बजाय सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल से इत्तेहाद होगा। इसी प्लेटफॉर्म पर पीटीआई के उम्मीदवार मेंबर असम्बली शामिल होंगे। पीटीआई केपी में हुकूमत साजी के लिए सरगर्म। पीटीआई आज़ाद उम्मीदवारों और पार्लियामेंटेरियंस के माबैन मुज़ाकरात। मुश्तरका इजलास में तमाम निकात को हतमी शक्ल दे दी गई। बानी पीटीआई से मुशावरत के बाद जल्द ऐलान किया जाएगा। ज़िया-उल-हक बंगश की पीटीआई पार्लियामेंटेरियन से मुज़ाकरात की तस्दीक। इल्जामात और सोशल मीडिया मुहिम को 9 मई पार्ट 2 करार दे दिया। मलिक अहमद खान ने कहा कि जिस शख्स का इलेक्शन प्रोसेस से ताल्लुक नहीं वो चीफ जस्टिस पर इल्जाम लगा रहा है। बैरून मुल्क से पाकिस्तान के खिलाफ मुहिम चलाई जा रही है। निगरान वजीर आजम और वजीर आला ने एक्शन ना लिया तो खुद जिम्मेदार होंगे। अता तारड़ ने कहा कि कमिश्नर को इलेक्शन के 9 दिन बाद बेदारी नसीब हुई। अज़मा बुखारी ने कहा कि 2018 के इलेक्शन में आरटीएस बैठा तब कोई नहीं बोला। कमिश्नर रावलपिंडी के इल्जामात। इलेक्शन कमीशन की इंक्वायरी कमेटी ने काम शुरू कर दिया। सीनियर मेंबर निसार दुरानी की जेर सरबराही कमेटी रावलपिंडी के डीआरओज़ और मुतालिका आरओज़ के बयानात कलमबंद करेगी। इंक्वायरी के बाद 3 रोज में रिपोर्ट कमीशन में पेश की जाएगी। रिपोर्ट आने के बाद कमिश्नर रावलपिंडी के खिलाफ तौहीन इलेक्शन कमीशन की कार्रवाई और दीगर कानूनी चाराजोई के बारे में फैसला किया जाएगा। कमिश्नर रावलपिंडी लियाकत अली चिट्ठा को ओहदे से हटा दिया गया। सैफ अनवर को कमिश्नर रावलपिंडी का इजाफी चार्ज मिल गया। नए कमिश्नर की भी लियाकत अली चिट्ठा के इल्जामात की तरदीद। कहा, इंतखाबात का साफ और शफाफ इनेकाद हुआ। इल्जामात की आजादाना इंक्वायरी कराई जाए। 2024 के इलेक्शन तारीख के आलूदा और बदनाम तरीन इलेक्शन करार। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का 23 फरवरी को पेशावर में एहतजाज और 25 फरवरी को इस्लामाबाद में सेंट्रल डेमोक्रेसी कॉन्फ्रेंस बुलाने का ऐलान। कहा, दुनिया में पहले इलेक्शन होते हैं बाद में हुकूमतें बनती हैं, लेकिन यहाँ पहले हुकूमत बनती है बाद में इलेक्शन होते हैं। पीपल्स पार्टी की अक्सरियत आपको हजम नहीं हो रही। आप सड़कें बंद करके आवाम को तकलीफ में डाल रहे हैं। रहनुमा पीपल्स पार्टी सरफराज बुगटी बरस पड़े। कहा, पीपल्स पार्टी को इलेक्शन पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं। शिकस्त खाने वालों का एहतजाज समझ से बालातर है। आप फॉर्म 45 के तहत अपने केस क्यों नहीं लड़ते? मुस्लिम लीग नून का पंजाब के बाद वजीर आला बलूचिस्तान के लिए भी अपना उम्मीदवार लाने का फैसला। पार्लिमानी इजलास में आजाद अरकान और दीगर जमातों से बातचीत के लिए कमेटी तश्कील। पीपल्स पार्टी की जानिब से सरफराज बुगटी वजीर आला बलूचिस्तान के लिए मजबूत उम्मीदवार। पीटीआई की खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत साजी के लिए सड़ तोड़ कोशिशें।
असम्बली के 9 मुंतखब नुमाइंदों का आज पहला इजलास। नामजद वजीर आला अली अमीन गंडापुर की तमाम मुंतखब अरकान असम्बली को इजलास में शिरकत यकीनी बनाने की हिदायत। पीपल्स पार्टी का ठट्टा के मकली क्रिकेट स्टेडियम में जलसा। कारकुनान की बड़ी तादाद जलसा गाह पहुंच गई। चेयरमैन बिलावल भुट्टो इंतखाबात में कामयाबी पर सिंध के अवाम से इजहार तशक्कुर करेंगे। कौमी असम्बली की मजीद 45 नशिस्तों पर कामयाब उम्मीदवारों के नोटिफिकेशन जारी। असद कैसर, उमर अयूब, शानदाना गुलजार, शहरियार आफरीदी, शेर अफजल खान समेत दीगर कामयाब करार। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक आजाद उम्मीदवार 3 रोज के अंदर किसी भी सियासी जमात में शमूलियत इख्तियार कर सकते हैं। मुल्क भर में महंगाई का तूफान, अवाम परेशान। कराची, लाहौर और इस्लामाबाद के सस्ते बाजार भी महंगाई की लपेट में। खाने पीने की अशिया आम आदमी की पहुंच से दूर। मुनाफाखोर अवाम को लूटने में मसरूफ। शहरियों का हुकूमत से फौरी रिलीफ का मुतालबा। आजाद कश्मीर समेत बालाई इलाकों में बारिश और बर्फबारी। सवात में हर सू सफेदी छा गई। नारान, कागान, मालम जब्बा में भी पहाड़ बर्फ से ढक गए। मरी में हंगामी सूरत हाल के पेश नजर इंतजामिया अलर्ट। पंजाब, बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा में बारिश के बाद सर्दी बढ़ गई। कराची में दिन में गर्मी, रात में ठंड।